Hello students, today we are going to start a new chapter, life processes. ये क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं. सो बिकॉज ये जो चैप्टर है ये हमारे बॉडी से रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है. सो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके काम आएगा. सो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं. सो ग्रोथ, हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट और एंड में एक्सक्रीट होता है. वो सभी जो ये प्रोसेसेस हैं, ये सब क्या प्रोसेसेस हैं? लाइफ प्रोसेसेस हैं. सो ये कैसे हमारे शरीर में हो रही है और हमारी बॉडी में ये कैसे परफॉर्म हो रही है. सो जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंड एक्सक्रीशन एक्सेट्रा. सो ये क्या है? बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं. अब ये जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं उन्हें कौन परफॉर्म करता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं. सो मुझे किस चीज की जरूरत है? सो मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. सो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? एनर्जी हमें मिलती है न्यूट्रिशन से. न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है. सो दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. So autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Now we will discuss autotrophic nutrition and heterotrophic. Autotrophic kind of nutrition in which organism can synthesize their own food. ऑटोट्रॉफिक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें एन ऑर्गेनिज्म अपना फूड, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं. जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गए, पेड़ पौधे हैं, वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है. सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म do not have ability to synthesize their own food. So heterotrophic क्या है? अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते. They depend on autotrophs for their food supply directly or indirectly. So हम किस पे डिपेंड करते हैं? हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, वो क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं और वो ऑटोट्रॉफिक पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो इसके एग्जाम्पल है हेटेरोट्रॉफिक के एनिमल्स एंड फंजाई. अब जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस हैं इसमें किस तरह से ये होता है? सो ऑटोट्रॉफ्स हैं क्या? हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको पहले डिस्कस करते हैं. जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ऑन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, इसमें फोटोसिंथेसिस की सहायता से हमने पहले पढ़ा भी है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं. तो कैसे करते हैं? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट या पेड़ पौधे अपना फूड स्वयं बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर की सहायता से, और किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में, उसे क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है. सो रॉ मटेरियल क्या हुआ फोटोसिंथेसिस के लिए? CO2 एंड H2O. अब है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस तो ये है कि जो ग्रीन प्लांट्स है, पेड़ पौधे, वो अपना भोजन स्वयं तैयार कर रहे हैं CO2 और H2O की सहायता से, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में. लेकिन ये होता कहाँ है? सो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ. सो क्लोरोप्लास्ट जो लीव्स होती हैं, वहाँ जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस होता है. और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ
लीफ। सो इसीलिए जो लीव्स हैं, जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की, उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। सो क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है प्लांट्स में। किस तरह से ऑटोट्रॉफ्स हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स की, पेड़ पौधों की, वो किस तरह से अपना भोजन तैयार करते हैं। हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के माध्यम से उसको समझेंगे। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या है? 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है लीफ में प्लांट्स की। जब 6CO2 and 12H2O कंबाइन होंगे, then what will be formed? C6H12O6 will be formed plus 6O2 plus 6H2O will be formed। C6H12O6 ये क्या है? फूड, ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या मिलती है? एनर्जी। ये किसका फूड है? यहाँ पे फूड बन जाएगा प्लांट्स के लिए जब कंबाइन हो गए CO2 एंड H2। हम कहते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ हैं वो विद द हेल्प ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll, they make their own food, which is C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। Next is main events of photosynthesis. During photosynthesis, few events occur during this process. और वो events क्या क्या हैं? First है observation of light energy by chlorophyll। सबसे पहले जो सनलाइट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व किया जाएगा किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। उसके बाद जो लाइट एनर्जी को है वो किस में कन्वर्ट किया जाएगा? केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और वाटर मॉलिक्यूल किस में स्प्लिट हो जाएगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। जो थर्ड प्रोसेस है वो क्या होगा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी वो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में, जिन्हें स्टोमेटल पोर्स कहते हैं, उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में एंटर करती है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे